अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके डिटेल के साथ बताए हैं और उसके बाद हमने नाउन उसकी टाइप्स को डिटेल के साथ पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा अब लेक्चर होगा वो होगा कॉमन एरर्स ऑफ नाउन पे। ठीक है, नाउन में कौन कौन से एरर्स होते हैं। अब ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, अब ये वो जो बिगनर्स हैं बिल्कुल वो भी नहीं ये कह सकते कि हम इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको टू द पॉइंट बात बताई जाएगी। और मैंने इसके लिए चूज़ भी टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है ना वो ली है। ठीक है, तो जो इसमें इम्पोर्टेंट रूल्स होंगे हम सिर्फ उनको देखेंगे, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो जो काम की बात होती है वो भी नहीं याद रहती। ठीक है, तो हम इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, तो हम जितना हमारे लिए ज़रूरी है हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो बिगिनर्स हैं उनको ये बता दूं कि सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपका एक सेंटेंस है इंग्लिश का, तो उस सेंटेंस के अंदर आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लाजमी होती हैं। ठीक है, उस सेंटेंस के अंदर आपके लिए एक सब्जेक्ट लाजमी है। ठीक है, एक आपके लिए उसमें वर्ब लाजमी है। ठीक है, एक आपके लिए उसमें ऑब्जेक्ट लाजमी है। जब तक आपके सेंटेंस में ये चीज़ें नहीं होती, आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब सब्जेक्ट और वर्ब तो उसमें लाजमी है, ऑब्जेक्ट कभी कभी आपका जो है ना वो ओमिट हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसके बगैर भी आपका सेंटेंस बन सकता है। जैसे मैं आपको कहती हूँ शी रन्स, ठीक है, वो भाग गई। अब इसमें आपको आपके लिए तो ये सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके लिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बहुत लाजमी होते हैं, इनके बगैर आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हम कहते हैं किसी भी काम करने वाले को, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, जो काम आपका हो रहा है वो है वर्ब। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप फिर रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो आपका वर्ब है। ठीक है, जो उस वर्ब को प्ले कर रहा है, जो सो रहा है, जो खा रहा है, वो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो भी आपका काम होगा वो आगे जाके ऑब्जेक्ट में आ जाएगा जिस पर काम हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ओमिट हो सकता है, लेकिन आपका सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। अब सब्जेक्ट है अगर करने वाला है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। जैसे कि आप उर्दू में वाहिद जमा पढ़ते हैं, तो वहाँ पे काम करने वाला या जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं वो एक भी हो सकता है और वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर वो सिंगुलर है तो वो क्या हो सकता है, वो ही भी हो सकता है, जो हम किसी भी या किसी का नाम यूज़ कर लेते हैं, या हम किसी भी बॉय के नाम के साथ ही का यूज़ करते हैं, गर्ल के नेम के साथ हम शी का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट जो है हमारा वो भी सिंगुलर होता है। तो जितने भी आपके सिंगुलर होंगे उनमें या तो किसी एक पर्सन का नाम होगा, या उसमें आपके पास ही, शी और इट होगा, ये आपके पास सिंगुलर है। ठीक है, अगर आप प्लूरल की बात करते हैं तो उसमें आपके पास होगा, आई हमेशा प्लूरल होता है, तो आई, वी, यू और दे। ठीक है, ये आपके पास आ जाते हैं प्लूरल में। इतनी बात आपने लाजमी समझ के रखनी है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ये वाले सिंगुलर और प्लूरल जो हमारे पास होंगे ना सब्जेक्ट्स, उनके अकॉर्डिंग हम आगे जाके वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब इन्हीं के अकॉर्डिंग आती है, इसके अलावा आप वर्ब नहीं लगा सकते, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी थी बताना। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो हम इसके एरर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला एरर जो हमारे पास ये आता है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बात बताई है। ठीक है, आपने पहले सब्जेक्ट को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से आप उसके साथ जो है ना वो वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगुलर वर्ब्स इज़, वाज, हैज़, ही, गोज़। ठीक है, और प्लूरल आपके पास आ जाती हैं आर, वर, हैव, दे, गो। ठीक है, अब देखिए आगे वो कहते हैं ही गो टू कॉलेज डेली। अब ये ही है। ठीक है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि जब हमारे पास सिंगुलर जो है ना वो सब्जेक्ट होता है, तो आगे हमारे पास जो भी वर्ब आती है उसमें हम एस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब के या ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है,
तो इसमें वो कहता है कि आपका सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। आपके पास अगर ही आया था तो वर्ब गो के साथ आपने ईएस लगाना था लाजमी, तो वो ही गोज़ टू कॉलेज हो जाता। दी क्रो आर थर्स्टी, अब दी क्रो वो एक है तो उसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, आर ज़्यादा के साथ लगता है, तो उसके साथ हम लगाएंगे इज़ एक के साथ। दी बॉयज़ हैज़ टेकन दी टेस्ट, अब दी बॉयज़ देखिए ज़्यादा है तो उसके साथ हम हैज़ नहीं लगा सकते क्योंकि वो ज़्यादा है, उसके साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है। दी बॉयज़ हैव टेकन दी टेस्ट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पे वो कहते हैं टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, अगर टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों या इससे ज़्यादा हों, जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अब इसको बिल्कुल भी आपने रूल्स के रट्टे नहीं लगाने, इनको समझ के पढ़ना है। अगर मैं आपको 10 रूल्स करवाऊंगी तो उसमें से आपको 3 ऐसे होंगे या 4 जो आपने मतलब कि उनका रट्टा लगाना होगा। ज़्यादा आपने समझ के याद करनी है, क्योंकि समझ के जो आप याद करते हैं उसको आपको दोबारा रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब वो कहते हैं टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइन बाय एंड। अब आपको पता है कि जब आप एक बात कर रहे हैं और दूसरी बात कर रहे हैं उसके साथ आपने प्लूरल वर्ब ही लगानी है, ठीक है। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लूरल वर्ब ले लेते हैं, जैसे अ बॉय एंड अ गर्ल इज़ रीडिंग। अब बॉय भी पढ़ रहा है और गर्ल भी पढ़ रही है, ठीक है। तो इसके साथ आप सिंगुलर नहीं लगा सकते, इसके साथ आपने प्लूरल लगाना है। अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग, ठीक है। द वॉल एंड द टावर हैव फॉलन, ही एंड हिज फ्रेंड हैव अराइव्ड, ठीक है। क्योंकि वो दो लोगों की बात कर रहे हैं, जब दो लोगों की बात कर रहे होंगे तो आपने उसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, सिंगुलर नहीं लगानी। इज़ का, वाज का आपने यूज़ नहीं करना, हैज़ का, उसके साथ आपने आर का, हैव का यूज़ करना है, ठीक है। फिर वो आगे कहता है दी वॉइसराय एंड द गवर्नर जनरल इज़ इन द टाउन, ठीक है। अब दी वॉइसराय अलग है, गवर्नर जनरल अलग है, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट वाला रूल है ना वो आपने लाजमी जो है ना वो ध्यान से सुनना है। अब उसमें वो कहता है कि टू और मोर, टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड इफ़ दे मीन द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट। अगर उसका मुराद, अब यहाँ पे अ बॉय था अ गर्ल था, सेम जेंडर तो नहीं, अलग अलग लोगों की बात हो रही है। वो कह रहा है कि अगर वो दोनों पर्सन सेम होंगे, सेम पर्सन होंगे, सेम ऑब्जेक्ट होंगे तो वो सिंगुलर वर्ब होगा। आपने इसके लिए आपका एक हिंट किया है कि इन सच केसेस बोथ द नाउन्स टेक द सेम आर्टिकल नोट सेपरेट। अब ये देखें, ये आ बॉय है, ठीक है, और आ गर्ल है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे भी आर्टिकल आया है, इसमें यहाँ पे भी आर्टिकल आया है, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग लोग हैं। जब आपके पास दोनों सेम होंगे तो आर्टिकल सिर्फ एक आएगा, ठीक है, दो नहीं आएंगे। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। दी पोइट एंड फिलोसफर आर डेड। अब यहाँ पे उसने दीन क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे द पोइट के साथ द फिलोसफर के साथ दा क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, वो सेम पर्सन पोइट भी है, वो सेम पर्सन जो है वो फिलोसफर भी है, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, उसने क्या दो और उसके साथ उसने आर लगा दिया, तो आपने इसको करेक्ट करना है। द पोइट एंड फिलोसफर वो किसी एक की बात कर रहे हैं, इज़ डेड, ठीक है। अब आर्टिकल दोबारा यहाँ पे नहीं आया। अ वाइट एंड अ रेड कार नहीं, अ वाइट एंड रेड कार एक ही, ठीक है। अ वाइट एंड रेड दो उसके कलर है, आर पार्ट, तो फिर आर नहीं होगा, वो एक ही कार है तो वो उसके साथ इज़ का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब वो कहते हैं कि वो एक ही चीज़ के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी दोनों का मतलब ही एक है, ठीक है, कि वो स्लो है, तो विन नहीं विन्स, ठीक है। आपने वर्ब के साथ एस का इजाफा करना है। अब आपने वर्ब के हिसाब से देखना है कि उस वर्ब के साथ मैं एस का इजाफा करूँ या एस का, ठीक है। तो विन के साथ हम सिर्फ और सिर्फ एस का इजाफा करते हैं। तो क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो आपने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करना है। तो इसमें हमने एस का इजाफा किया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज, ठीक है। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर जो है वो रोज़ी रोटी को कहते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ है रोज़ी। ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, अब वो आपका फ्रेंड भी है, आपका मोहसिन भी है, एक ही बात है, हैज़ कम, ठीक है। एक ही शख्स है जो दोस्त भी है और मोहसिन भी है, उसी को आप दोनों नामों से पुकार रहे हैं।
तो आई होप आपको ये वाला जो है ना वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है कि आपके पास आर्टिकल 2 होते हैं, दोनों जो पर्सनस हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आप प्लूरल लगाते हैं। जब आपके पास आर्टिकल एक ही आता है और एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ आप जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। तो वो कहता है द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ सिंगुलर वर्ब इफ़ दे आर यूज एज सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपके पास आ गया है ईच, ही शी इट वगैरह नहीं आया, ईच एवरी, इसको इधर नीदर भी पढ़ सकते हैं और आइदर नाइदर भी पढ़ सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आइदर, नाइदर, नन या मैनी आर, ठीक है। अगर ये आपके पास आ जाते हैं एज आ सब्जेक्ट के तौर पर तो आपने इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे ईच, अब देखें ही शी इट वगैरह नहीं आया, ये आपका सब्जेक्ट है, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी। अब आपके पास सब्जेक्ट में ईच आ गया है सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लगाना है वाज, सिंगुलर। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ स्टॉलन, ठीक है, हैज़ यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। मैनी आ मैन वर्क ड्राउंड, नहीं, मैनी आ के साथ वैसे ही मैन का यूज़ होता है सिंगुलर का, तो फिर हम आगे साथ लगाते हैं वाज ड्राउंड, ठीक है। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज़ इनोसेंट, ठीक है। आगे भी जाके आपको कहते हैं कि मैनी आ जो है ना इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा है तो आपने इसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ करना है। मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज़ वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज, ठीक है। इसके साथ आप हैव नहीं लगा सकते कि मैनी आ गया, बहुत ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे हैव लगा दी, तो ये नहीं होगा। मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज़ बीन, ठीक है। पॉप स्टार ज़्यादा है लेकिन उसकी जगह उन्होंने मैनी आ का वर्ड यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे आप पॉप स्टार्स नहीं लगाएंगे, पॉप स्टार ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपने कह दिया है बहुत ज़्यादा। आप एक सेंटेंस में एक ही जगह ये शो करवा सकते हैं कि वो वाहिद है या जमा है, ठीक है। आपने बता दिया बहुत सारे, फिर आपने आगे लिखना है पॉप स्टार हैज़ बीन रूइंड, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 5 की तरफ जो हमें कहता है टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नोर टेक दी वर्ब इन सिंगुलर, ठीक है। आगे हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी ऐसा सिंगुलर नाउन है कि जो आइदर और नाइदर नोर के साथ जुड़ा हुआ है तो आपने वर्ब जो है वो सिंगुलर लेनी है। जैसे आइदर, ठीक है, उसके साथ क्या है सिंगुलर, ही और हिज ब्रदर। देखिए अब आपके पास आगे सिंगुलर में आ गए हैं हैज़ स्टॉलन, तो आपने उसके साथ वर्ब का ट्रीटमेंट भी सिंगुलर ही करना है। आइदर ही नोर हिज डॉटर हैज़ स्टॉलन, हैव नहीं आएगा, ठीक है। आइदर और नाइदर अगर आपका सिंगुलर नाउन्स के साथ जुड़ा हुआ है तो आपने उसके साथ वर्ब का ट्रीटमेंट भी सिंगुलर करना है, ठीक है। फिर वो कहता है व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन। देखिए रटे आपने उनके लगाने हैं कि जिनकी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, जो रटा बेस्ड है। लेकिन जिन पे रटे नहीं लगने आपने उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगाने। अगर आप अपने माइंड को क्लियर करके चलें तो आप देखें, आपने देखा आइदर लगा हुआ है, नाइदर लगा हुआ है, ही और हिज ब्रदर, मतलब कि वो सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप प्लूरल वर्ब क्यों लेके आएंगे, तो वो गलत होगी। अगर सिंगुलर की बात करें तो आप सिंगुलर वर्ब लेके आएँ, ठीक है। When two objects joined by either or neither nor are different persons। अब देखिए वो खुद ही कह रहा है अगर वो डिफरेंट पर्सनस हैं तो आपने जो वर्ब आपने लगानी है ना वो अपने नियरेस्ट टू इट लगानी है, जो नियरेस्ट है ना वर्ब के आपने उसके साथ देखना है। अब मैंने देखा नाइदर ही, अब मैंने कहा ये ही है, ये सिंगुलर है, अब इसके साथ तो मैं सिंगुलर लगा दूँगी, नहीं। आप दोनों को देखें, नाइदर ही नोर वी, अब यहाँ पे वी है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब मेरे पास एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, जो मेरे पास वर्ब के पास चीज़ है ना मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगी, ठीक है। आपने इस बात को एक हिंट के साथ याद रखना है कि अगर हमारे पास दो पर्सन हैं वो हमारे से बात करते हैं, ठीक है, दो पर्सनस हमसे बात कर रहे हैं, दोनों के दरमियान लगाने आपको झगड़ा हो गया, ठीक है, एक ही है और एक शी है। अगर आप एक फर्स्ट पर्सन के पास जाते हैं आप उसकी सारी बात सुनते हैं, ठीक है, आपका पूरा माइंडसेट उसके हिसाब से चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे पर्सन के पास जाके उसकी बात सुनते हैं तो आपका पूरा माइंडसेट उसकी तरफ हो जाता है, आपको वो ठीक लगने लग जाता है, ठीक है। आप किसके साथ चलेंगे, जो नियरेस्ट वन है। इस तरीके से आपने ये हिंट के साथ इसको याद रखना है, ठीक है। जब तक आप हिंट्स नहीं लगाते आप इतना ज़्यादा क्रैमिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो कहता है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा नाउन्स है ना तो आपने जो नियरेस्ट वन है ना उसके साथ चलना, ठीक है। अब नाइदर ही नोर वी, अब मेरे पास जो नियरेस्ट है वो वी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाऊंगी आर आएंगे,
ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं हम अपने रूल नंबर 7 की तरफ। तो वो कहते हैं व्हेन टू नाउन्स आर जॉइंड बाय विद और एज वेल एज, ठीक है। तो वर्ब एग्री करेगी फर्स्ट वाले नाउन के साथ, ठीक है। अब सेकंड वाले नाउन की आपने एक एग्जांपल याद रख ली है कि 2 पर्सनस है, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो मैंने जो मेरे पास नियरेस्ट है ना, मैंने उसके अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले की तरफ जाएंगे। अब इस पे हम एक तरह का एक रट्टा लगाते हैं कि जब मेरे पास दो ज्वाइन हो रहे हैं विद के साथ और एज वेल एज के साथ, तो मैंने एग्री करना है फर्स्ट वाले के साथ। वो कहता है द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन, ठीक है। ऑल द टीचर्स को आपने छोड़ देना है, आपने फर्स्ट वाले को देखना है। विद है, आपने देखना है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को। द प्रिंसिपल है तो आप उसके साथ लगाएंगे हैज़, ठीक है। आपका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसके साथ है। अगर आपके पास विद आ गया है दरमियान में या एज वेल एज आ गया, तो आपने सब्जेक्ट 1 को देखना है, ठीक है। वो कहता है फिज़िक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर। फिज़िक्स की बात की है एक सब्जेक्ट की, ठीक है, तो आप इसके साथ लगाएंगे इज़, ठीक है। आपने इसके साथ दोनों को नहीं देखना, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा ज्वाइन हो रहा है एज वेल एज के साथ, ठीक है। द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज़ एब्सेंट। अब द टीचर के हिसाब से उन्होंने इज़ लगा दिया है, आपने नहीं लगाना। आपने देखना है द स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है तो आर एब्सेंट, ठीक है। अब आपने इस बुक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एंड पे एक समरी देते हैं, चेकलिस्ट देते हैं जो इन्होंने शॉर्ट करके बनाई होती है। अब आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं ना, आपने इसकी चेकलिस्ट खुद बनानी है, ठीक है। आपने खुद चेकलिस्ट बनानी है, क्योंकि इन्होंने थोड़े से जो अंदर कॉन्सेप्ट बताया है ना, इन्होंने उसकी चेकलिस्ट बना के दी है। आपने अपने हिंट्स खुद से बनाने हैं, किसी के हिंट्स पे आप नहीं चल सकते, ठीक है। आपने खुद फर्स्ट वाला जो है ना, वो आपने फर्स्ट वाले से स्टार्ट करना है। आपने खुद उसकी चेकलिस्ट बना के अपने पास रख लेनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। जो आपको याद रहते हैं उनको आप वैसे छोड़ दें, जो आपको याद नहीं रहते उनको आपने बोल्ड कर देना, या आप हाईलाइटर से उसको जो है ना हाईलाइट कर दें, और उसको आपने जो है ना वो अपने स्टडी टेबल के ऊपर ना आपने पैच कर देना है, और आपने डेली उसकी जो है ना वो रिवीजन करनी है। जब आप डेली उसकी रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ दिन बाद वो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक न्यू बात उन्होंने बताई है चेकलिस्ट में कि आ नंबर और दा नंबर, इनमें क्या फ़र्क है। आपने आ नंबर के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है और दा नंबर के साथ हमेशा सिंगुलर लगानी है, ठीक है। अब दा जो है ना वो आपके पास एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो आपके पास स्पेशल चीज़ें होती हैं, स्पेशल पर्सन्स होते हैं, या आपके पास लगा लें प्रॉपर नाउन्स होते हैं, उनके साथ हम दा का यूज़ करते हैं, वो डेफिनेट आर्टिकल है। आपने इससे याद रखना है कि जो एक वाहिद चीज़ होती है ना वो वाहिद होती है, तो इसके साथ मैंने वाहिद का यूज़ करना है, मैंने सिंगुलर का यूज़ करना है, ठीक है। आ नंबर जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है आ, तो इसके साथ मैं प्लूरल लगाऊंगी, ठीक है। अ नंबर ऑफ़ पीपल इज़ वेटिंग, नहीं, अ नंबर ऑफ़ पीपल आर वेटिंग, इसके साथ आपने वर्ब प्लूरल लगानी है। द नंबर ऑफ़ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज, नहीं, द नंबर ऑफ़ ओल्ड पीपल हैज़ इंक्रीज। दा नंबर है तो उसके साथ सिंगुलर, अगर आ है तो उसके साथ प्लूरल, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब आपने इसकी एक चेकलिस्ट जो है वो बना के अपने पास रख लेनी है, और आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करके बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर आपने पीछे नहीं देखना, ठीक है। हाँ, आप अपनी चेक लिस्ट को देख के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपने जो उसकी डिटेल है उसको नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको इसकी जो सारे सॉल्व है ना वो करके ना तो वो पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। आपने वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेना है, तो आपने उसके अंदर जो है ना आपने आंसर्स देखने हैं और अपने आंसर्स मैच करने हैं, और लाजमी आंसर्स मैच करने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके इनमें से कितने करेक्ट थे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1 में से आपके अगर 15 है तो आपके कितने 15 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, और अगर आपके एक्सरसाइज नंबर 2 है तो उसमें अगर 20 है तो आपके 20 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं, ये आपने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और यही ऐसे MCQs हैं, यही ऐसे करेक्शन हैं जो आपको PMS में भी आते हैं, CSS में भी आते हैं, 9 में भी आते हैं, 10 में भी आते हैं, हर जगह पे आपको इसी में से करेक्शन देते हैं, ठीक है। कोई अलग हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है जो आपको वो उठा के तो आपके लिए करेक्शन या MCQs में डाल देते हैं, वो इन्हीं में से आते हैं, सब में से, ठीक है। यही ऐसी चीज़ें हैं जो आपने जो है वो सॉल्व करनी होती हैं। अब आप जो है ना वो इस बात का आपने ध्यान रखना है
कि जो मैंने आपको अभी अभी पार्ट पढ़ाया ना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस तरीके के जो सेंटेंसेस है ना यहाँ पे, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आगे वाली में से भी उन्होंने कुछ आंसर दे दिया, उसको देख के आपने जो है ना वो परेशान नहीं होना कि हमने पीछे अभी ये चीज़ नहीं पढ़ी लेकिन उसका करेक्शन अंदर आ गया तो उसका मैं क्या करूँ। आप जस्ट उसको मार्क करें और उसको अपने पास सेव रख लें। जब हम नाउन कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये सारी जो एक्सरसाइज है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप एक्सरसाइज नंबर 2 को तो ना करें, आप एक्सरसाइज नंबर 1 में से जो जो मैंने आपको रूल्स पढ़ा दिए आप सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व करें और उसी में से आप मुझे बता देना कि नाउन के जो है वो इतने इसमें थे करेक्शन वाले जो हमने रूल्स पढ़े हैं और इतने में से मेरे इतने नंबर आए हैं। ठीक है, ये लाजमी आपने करना है, इससे मुझे फ़ायदा कोई नहीं होगा, इससे आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि कोई आपका जो है वो टेस्ट चेक करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपने ये जो रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ने हैं और आपने एक्सरसाइज सॉल्व करने लाजमी मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू सो मच।